भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनियों के बीच शुरू हुआ विवाद अब खत्म हो चुका है। दोनों कंपनियों के प्रमुखों ने मंगलवार यानी 5 जनवरी को एक साझा बयान जारी कर पूरे देश और दुनिया में सही तरीके से टीका पहुंचाने के प्रयासों की बात कही है। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल अधिकार की मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों के बीच विवाद शुरू हुआ था। मंगलवार को दोनों कंपनियों ने साझा बयान में कहा कि आधार पूनावाला और कृष्णा इल्ला ने देश में कोरोना वैक्सीन को बनाने, सप्लाई करने और दुनिया तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की। दोनों ही संस्थाओं का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है। बयान में कहा गया है कि अब जब भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, तो हमारा फोकस वैक्सीन बनाने, उसकी सप्लाई और बांटने पर है। हमारे संस्थान देश हित में इस काम को पहले की तरह ही करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, बयान के अंत में कहा गया है कि दोनों कंपनियां देश और दुनिया को साथ में वैक्सीन पहुंचाने की शपथ भी लेती है। अब बात करते हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच क्यों हुआ था विवाद। बीते दिनों सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला और भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला के बीच में बयानबाजी का एक दौर चला था, जिसको लेकर देश में काफी विवाद हुआ था और ये सवाल उठने लगा था कि कोरोना के खिलाफ कौन सा टीका सुरक्षित है। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही प्रभावकारिता साबित हुई है, बाकी सभी वैक्सीन सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित है। आधार पूनावाला के इस बयान पर भारत बायोटेक की ओर से तीखी टिप्पणी आई। भारत बायोटेक के फाउंडर और चेयरमैन कृष्णा इल्ला ने एक बयान में कहा कि वो ऐसी किसी टिप्पणी से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम 200% ईमानदार क्लिनिक ट्रायल करते हैं और उसके बाद हमें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। कुछ कंपनियां हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता रही हैं, मैं इससे इनकार करता हूँ। हम वैज्ञानिक हैं। इसके बाद मंगलवार दोपहर को ही आधार पूनावाला ने जानकारी दी थी कि जल्द ही पूरे विवाद को लेकर एक साझा बयान जारी किया जाएगा। वहीं अफवाहों पर आईसीएमआर ने एक बयान दिया है। आईसीएमआर के पूर्व चीफ डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने कहा है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि इन वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए एक सिस्टम बना है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लेने से मना करने वालों को सोचना चाहिए कि इसका नुकसान सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी उठाना पड़ सकता है। उनके रिश्तेदार और दोस्त भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीन में पोर्क के अंश होने और वैक्सीन लेने से नपुंसकता होने की बात को भी खारिज किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।